हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो सॉरी भाई, बहुत देर बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं। इसका रीज़न ये था कि जॉब के साथ साथ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं सही चल रही थी। बट मैं अब से यार ट्राई करूँगा पूरा एक हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो डालूँ क्योंकि पहले मैं 3 दिन में एक वीडियो डाल रहा था, सब मस्त चल रहा था। बट आजकल थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ और उसकी वजह से डाल नहीं पा रहा वीडियो। बट आज की वीडियो का टाइटल जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, ये मतलब मेरी लिस्ट में बहुत पहले से वीडियो थी बट आज तक मैंने बना नहीं पाया। मतलब बाकी चीज़ें मैंने पहले बना दी बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखना। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि डिग्री वर्सेस डिप्लोमा क्या चूज़ करें। मैंने डिप्लोमा किया, जिसको नहीं पता 2 इयर्स का सैनिका कॉलेज से। बट कई लोगों को डाउट होता है डिग्री चूज़ करें या डिप्लोमा चूज़ करें, है ना। इंडिया का डिप्लोमा मानते हैं हम, क्या क्या नहीं होता, मतलब डिप्लोमा क्या ही होता है, राइट। तो उस हिसाब से लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं। तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, मेरे जो थॉट्स हैं, वो इस वीडियो में मैं पूरे क्लियर करने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक एम हम रख देते हैं 3000 लाइक्स का। मुझे पता आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दोगे, तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं फिर। तो डिग्री चूज़ करनी है या डिप्लोमा चूज़ करना है, ये हम एक मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ भाई डिग्री लेके आओ, हाँ भाई डिप्लोमा लेके आओ, है ना। कोई एक चीज़ सही नहीं है या कोई एक चीज़ गलत नहीं है। तो मैंने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं जो मैंने अभी तक नोटिस किए हैं कि यार ये चीज़ें मैटर करती हैं बंदे के दिमाग में। अगर बंदा सोच रहा है कनाडा आने का, तो सबसे पहला फैक्टर जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉस्ट, ठीक है ना। पैसा चाहिए, डिग्री करने के लिए भी चाहिए, डिप्लोमा के लिए भी चाहिए। बट अब ऐसा होता है यार, हर कोई बंदा डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकता मेरी तरह। मतलब मैं जो था इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था कि मैं डिग्री अफोर्ड कर पाऊँ, जो कि मतलब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, राइट। तो मैंने डिप्लोमा का पाथ चूज़ किया। ये तो था कि एक फैक्टर जो कि कॉस्ट जो है, वो हम इसको डिटेल में आगे बात करते हैं पूरी। तो ये मैंने आपको पहला फैक्टर बताया कि कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल जो है अपना प्ले करती है अगर आप चूज़ कर रहे हो डिग्री लेनी है या फिर डिप्लोमा लेना है। तो कॉस्ट पहली चीज़। दूसरी बड़ी चीज़ आ जाती है एलिजिबिलिटी। अब हर कोई बंदा, जैसे अब मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास एलिजिबिलिटी नहीं है, मैं डिग्री कर पाऊँ, तो मैं तो भाई कर ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माल दिया और आपने सीट ले ली, यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे आपको एलिजिबल होना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी आपको पूरी करने के बाद ही आपको सीट मिलेगी यूनिवर्सिटी में। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारा एलिजिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कॉस्ट के बाद, कि आप एलिजिबल हो। अगर हो तो आपको डिग्री लेनी चाहिए या डिप्लोमा लेना चाहिए, अगर नहीं हो तो फिर तो बात ही लग रही है, क्योंकि डिप्लोमा में थोड़ी सी एलिजिबिलिटी कम चाहिए होती है। वो हम आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे। तीसरा फैक्टर जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है टाइम। अब भाई हर बंदा 12th के बाद इतना ज़्यादा नहीं चाहता। देखो, हर बंदे का ड्रीम, हर बंदे का तो नहीं, जिसने कनाडा आना होता है उसका ड्रीम होता है मैं कनाडा जाऊँ, सेट हो जाऊँ, पूरा अच्छे से लाइफस्टाइल चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। बट हर बंदा पढ़ाई के उसमें नहीं जाना चाहता, राइट। हर बंदा, अब ये नहीं है कि हर बंदे का शौक पढ़ाई नहीं होता, और इट्स ओके। तो अब वो चाहते हैं कि हम इजी से इजी पाथ चूज़ करें, है ना। अब इजी से इजी पाथ डिग्री और डिप्लोमा में आपको पता ही है कौन सा है, तो वो पाथ चूज़ करना है अगर, तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि हाँ भाई मेरे पास पैसे भी हैं, मैं एलिजिबल भी हूँ, बट मैं नहीं आगे इतना ज़्यादा पढ़ना चाहता और ना ही मैं इतनी ज़्यादा सिरदर्दी करना चाहता हूँ। मेरे को चाहिए कि मैं बस उधर जाके बाकी आगे जो मर्जी उन्होंने सोचा अपनी लाइफ का, बट मेरे को 4 साल डिग्री में नहीं लगाने, तो भी ऑप्शन होता है, लोग जो है वो डिप्लोमा चूज़ करते हैं। तो ये 3 बड़े बड़े फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे डिप्लोमा या डिग्री मतलब बंदे को कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर हम डिग्री लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सारी चीज़ें मीट हो चुकी हैं, आपने डिग्री ली है, डिग्री का और डिप्लोमा में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख दूंगा। लास्ट में अपना ओपिनियन रख दूंगा, आप पे डिसीजन आ जाएगा कि भाई करना क्या है, ठीक है ना। अब मैं ये तो बोल नहीं सकता आपका हाथ पकड़ के हाँ भाई आप डिग्री ले लो, आप डिप्लोमा ले लो, क्योंकि हर बंदे की लाइफ, हर बंदे का डिसीजन अपने पे डिपेंड होता है। और उसी चीज़ को मैं आगे बस आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूंगा कि आपको डिसीजन बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले डिग्री की, कि डिग्री में क्या क्या चीज़ें आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। सबसे पहली बात जो डिग्री में आपको देखनी पड़ेगी वो है फीस। आप यहाँ पे डिप्लोमा करने अगर आते हो, आपको यहाँ पे फीस जो होती है वो थोड़ी कम होती है, राइट। जैसे कि $8,000 to $9,000 पर सेमेस्टर। डिग्री में ये फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल $14,000 to $20,000 पर सेमेस्टर भी होती है फीस। और अगर आप बात करो कि थोड़ी सी छोटी यूनिवर्सिटीज़ जो कि इतनी ज़्यादा टॉप लेवल की नहीं है, उनकी कॉलेज इतनी फ़ीस भी होती है। तो इट्स नॉट लाइक कि हमें फ़ीस ज़्यादा ही देनी पड़ेगी। बट बात आ जाती है कोर्स ऑफ टाइम की। अगर आपका कोर्स 2 साल का डिप्लोमा, तो आपको वही फीस 2 साल के लिए देनी है। लेट्स से आपकी डिप्लोमा जितनी ही फीस आपको यूनिवर्सिटी में देनी पड़ेगी, बट आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री 4 साल की है, तो यू हैव टू पे 2 more years ऑफ फीस, राइट, इन ऑर्डर टू गेट योर डिग्री। सो उस हिसाब से सोचा जाए तो जो डिग्री है वो थोड़ा सा
महंगा डिपार्टमेंट है, थोड़ी सी हैवी पॉकेट वाला सीन है। तो डिग्री आपको इतना तो आपने सुना ही होगा आज तक कि डिग्री जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो ये चीज़ है कि जितनी मैंने आपको फीस बताई है वो $8,000 से लेकर $20,000 तक हो सकती है। और अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, यू कैन ईजिली गूगल यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका प्रोग्राम कौन सा, उसमें आपको पूरी इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस पर सेमेस्टर पता लग जाएगी कितनी होती है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब डिग्री में ये पहला मेन पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सीन है। बट अगर आपकी डिग्री हो जाती है तो डिग्री और डिप्लोमा, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, डिग्री में हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती ही होती हैं, इसमें कोई फैक्ट डिनाई करने वाली बात नहीं है। अगर 2 लाख बच्चा डिप्लोमा लेके आता है और सिर्फ 5,000 बच्चे डिग्री लेके आते हैं और 2 लाख बच्चा बोलता है कि डिप्लोमा बेटर है, वो चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो डिग्री है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा है ही है, और एम्प्लॉयर्स को भी पता होता है, कंपनीज़ को भी पता होता है कि इफ़ दे वांट टू हायर समवन दे विल ऑलवेज प्रेफर्स द वन हु हैज़ डिग्री इंस्टेड ऑफ वन हु हैज़ डिप्लोमा, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो डिग्री है उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती ही होती हैं। और तीसरा पॉइंट जो मैंने डिग्री में ऐड किया वो है मोर एक्सपोजर। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है, इट्स नॉट लाइक कि इतनी सी चीज़ है, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और यूनिवर्सिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपको नए चीज़ें पता लगती हैं, और आप कई ज़्यादा क्लब्स होते हैं, कई ज़्यादा मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से आपको पूरा पता लगता है कि हाँ भाई कैसी चीज़ें हैं। आप प्रोजेक्ट्स नए करते हो, बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो, मतलब कॉलेजेस में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट जो यूनिवर्सिटी का लेवल होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है एट द सेम टाइम, अगर हम बात करें डिप्लोमा के हिसाब से। चौथी चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई, जितना सबको डाउट होता है जो कि कनाडा आना चाहता है, स्कॉलरशिप्स। तो देखो यार, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे स्कॉलरशिप्स जो हैं वो ज़्यादा देती हैं, और ये फैक्ट है। और ऐसा है कि कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स ऑब्वियसली कम मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कॉलेजेस के पार्ट में भी कवर करूँगा, मतलब जो डिप्लोमा होगा उसके पार्ट में भी। पर मैं आपको ये चीज़ पहले बता दूं कि जो डिप्लोमा होते हैं वो कॉलेजेस ऑफर करते हैं, डिग्रीज भी ऑफर करते हैं, बट वो डिग्रीज जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड डिग्रीज नहीं होती, जैसे बीटेक वगैरह वो कॉलेजेस ऑफर नहीं करते। यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू गेट योर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, बीटेक, है ना। बट जो बेसिक डिग्रीज होती हैं वो आजकल कॉलेजेस भी ऑफर करते हैं, जैसे सैनिका कॉलेज भी ऑफर करता है, बड़ी ज़्यादा और कॉलेजेस हैं, सेंटेनियल कॉलेज, कुछ डिग्रीज ऑफर करते हैं। तो ये हिसाब है। बट जो स्कॉलरशिप्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनके पास 1 साल का फंड होता है, जैसे $1 लाख उनको बांटना ही है, राइट। तो उनको उस हिसाब से स्कॉलरशिप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ़ यू हैव दैट क्राइटेरिया। अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हो, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जो उनको चाहिए, तो आप स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा एलिजिबल हो, है ना, इंस्टेड ऑफ कॉलेजेस में स्कॉलरशिप बहुत कम होती हैं, मतलब निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स होती हैं, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये यूनिवर्सिटी की चीज़ें थी यार, जो मुझे लगता है कि आपको डिग्री, अगर आप डिग्री करते हो, यूनिवर्सिटी बाद में आई, पहले डिग्री, अगर आप डिग्री करते हो तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, ये सारी चीज़ें सच हैं जितना मेरे को लगता है कि हाँ भाई बैचलर्स अगर की हो तो अच्छी सी चीज़ें हो जाती हैं। बट देखो यार, अगर आप डिप्लोमा करने आ रहे हो, दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि मैं भी डिप्लोमा करने आया था, मेरे को ये सारी चीज़ें तब भी पता थी क्योंकि मैंने रिसर्च की थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। तब मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है हम उसको सोच के क्यों अपना मतलब लो करें, अपने आप को फील करवाएं, है ना। तो हमें पता है कि अब मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि 30 to 40 to 50 लाख मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ उस चीज़ में, तो वह हम सोचें और हम दूसरा पाथ चूज़ कर लें, है ना। तो उस हिसाब से मैंने किया कि हाँ भाई ठीक है, दूसरा पाथ चूज़ करते हैं आराम से और अपने को टेंशन जो है वो ख़त्म करते हैं। तो अब आती है बात डिप्लोमा की, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो सोच रहे हैं आने का, क्योंकि मुझे भी पता है कि ज़्यादा लोग डिप्लोमा का पाथ ही चूज़ करते हैं। अब सबसे पहला एडवांटेज, जैसे कि उसका जो था कि भाई बहुत ज़्यादा फीस है, इसकी फ़ीस जो होगी थोड़ी कम होगी, ईजिली अफोर्डेबल हो सकता है अगर आपके पास, मतलब मैंने पार्ट टाइम जॉब से फ़ीस निकाल ली, कई लोग निकालते भी हैं, कई लोग नहीं भी निकाल पाते। मेरी वीडियो आप चेक कर लें, वो चीज़ पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या सिस्टम होता है। दूसरी जो बड़ी चीज़ आती है कॉलेजेस में वो होती है कि आपको, मतलब यहाँ पे जो कॉलेजेस होते हैं वो एसडीएस कैटेगरी में होते हैं, ना। तो एसडीएस कैटेगरी में आपको ये होता है कि आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो आपको कॉलेज का जो पाथ होता है वो छोटा होता है, मतलब अगर आप 2 साल पढ़ते हो, 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो पीआर वगैरह का प्रोसेस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने बाद में अपनी बैचलर्स कंप्लीट करनी हो, वो हम कर सकते हैं और हमें पूरी की पूरी दोबारा से नहीं करनी पड़ती। इस पर मेरी पूरी वीडियो है कि हाउ टू गेट बैचलर्स आफ्टर डिप्लोमा, कुछ समथिंग लाइक दैट टाइटल, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, चेक कर लेना। तीसरी चीज़ है कि मतलब कोऑप, मैं आपको बात करता हूँ कि कई कॉलेजेस कई कोर्सेज़ के लिए कोऑप ऑफ़र करते हैं। तो अगर कोऑप आपको ऑफ़र हो रहा है, आपको कोऑप वाला कोर्स मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप कोऑप वाला ही चूज़ करना, क्योंकि अगर आप कोऑप वाला चूज़ करोगे, कोऑप क्या होता है मैंने पूरी वीडियो बनाई है डिटेल में, चेक कर लेना, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा।
बाकी कोऑप होती है इंटर्नशिप। तो यूनिवर्सिटीज़ में ये फ़ायदा है, एक मैं यहाँ पे और पॉइंट ऐड करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में कोऑप आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, साल में एक सेमेस्टर आपको कोऑप ही होगा, तो उससे आपको प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, स्किल्स इन्हांस हो जाती हैं और जॉब आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी एक रोल प्ले करता है। बट डिप्लोमा में कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि आपको कोऑप ऑफर करते हैं, तो जहाँ आपको कोऑप मिल रहा है लपेट लो, और अगर आपका कोऑप लग जाता है, मतलब आपको जॉब मिल जाती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एज सुन एज यू विल बी डन विद योर कोऑप एंड योर स्टडीज़ यू विल हैव मोर एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब रादर देन समवन जो कि इसको मतलब कोऑप नहीं था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और जो एक पॉइंट है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि कॉलेज के क्या नुकसान है, कॉलेज का क्या फ़ायदा है। अब फ़ायदा यार कॉलेज का सबसे बड़ा यही है कि आपकी फ़ीस कम होगी, आप इजीली कनाडा वाला रूट चूज़ कर सकते हो, आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी मेरे हिसाब से अगर आप कनाडा वाला रूट चूज़ करना चाहते हो। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है यार, कॉलेज करके अपना वर्क परमिट करके PR लेके देन यू कैन अगेन स्टार्ट योर स्टडीज़। तो यार यही चीज़ें थी जो डिग्री और डिप्लोमा के में आपको मतलब जाननी थी कि हाँ भाई ये चीज़ें फ़र्क पड़ता है। और हाँ भाई डिप्लोमा डिग्री के लेवल का नहीं होता, ये मैं आपको अभी सीधे स्ट्रेट बता रहा हूँ। डिग्री है, डिप्लोमा है, बट ये चीज़ है कि यहाँ के डिप्लोमा में भी आपको बड़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। डिप्लोमा इज़ मोर लाइक अ स्पेशलाइज्ड चीज़। जैसे अगर मैं नेटवर्किंग में आऊँ, मैं नेटवर्किंग के बारे में ही मोस्टली जानता हूँ, बट अगर मैं डिग्री चूज़ करता हूँ उसमें मेरे को नेटवर्किंग भी सिखाते, प्रोग्रामिंग भी सिखाते, थोड़ा सा क्लाउड, मतलब सारी चीज़ें सिखा देते हैं ना। और फिर लास्ट के 2 सालों या 1-1.5 साल में मेरी जो स्पेशलाइजेशन, जो मेरे मेजर्स होते, उस पर फोकस करते। बट यहाँ पे मैंने शुरू से एंड तक नेटवर्किंग के बारे में ही पढ़ा, उसके फंडामेंटल्स, बेसिक्स, सारी चीज़ें वही पढ़ी। तो इस चीज़ को यार मेरे हिसाब से आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की कि मैं क्या सोचता हूँ क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मन है, मतलब मन तो है ही है सबके पास, अगर आपका मन है उसके रिलेटेड कि हाँ भाई मेरे को डिग्री करनी है, तो डिग्री चूज़ करके आओ। और अगर आप एलिजिबल हो किसी स्कॉलरशिप के लिए, जो कि आप नेट पे चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे, तो ज़रूर अप्लाई करो। स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती हैं, तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी और आपको बेस्ट है। अगर मेरे पास में भी फंड्स होते हैं या फिर कुछ सिस्टम अच्छा होता, तो मैं भी यूनिवर्सिटी ही चूज़ करता, डिग्री ही चूज़ करता। बट जो यार नहीं कर सकते चूज़, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ज़्यादा और तरीके हैं यार। अगर आपका मन है बाद में भी आप पढ़ सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये चीज़ है कि अपना डिसीजन, अगर आपको मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुए बिना अगर आप डिग्री चूज़ कर सकते हो तो आप कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास फंड्स हैं, गो फॉर इट। बाकी डिप्लोमा वाले तो भाई आप डिप्लोमा चूज़ करके बाद में डिग्री कंप्लीट करनी है, कर सकते हो। बाकी और बहुत ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको अगर आगे बिजनेस में जाना है या कुछ भी और करना है, अगर आपको अच्छी जॉब लग जाती है तो वो चीज़ है। और एक चीज़ और यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिप्लोमा के बाद जॉब नहीं लगती, इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे जो फ्रेंड्स हैं डिप्लोमा के बाद भी अच्छी जॉब्स उनकी लगी हुई हैं ओंटारियो में। मेरे जो रूममेट्स थे उनकी भी अच्छी जॉब लगी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ये चीज़ ऑब्वियसली मैंने दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि अपर हैंड होता है उनको जिनके पास डिग्री होती है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, थोड़ी सी आपको नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज मिली है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 100 के होने वाले हैं यार, जल्दी से जल्दी कर दो। मेरे को इससे ये होगा कि मैं जल्दी से जल्दी अब वीडियोज़ बना के 100 के कर दूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्केड्यूल ऐसा हो गया हुआ कि समझ रहे हो ना, तो वो चक्कर है। बट मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ रेगुलर आएँ और आपको साथ साथ व्लॉग्स भी आते रहें। आज की तो इन्फॉर्मेटिव थी, बट मैं साथ साथ व्लॉग्स भी डालता रहूँगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना बाकी रेगुलर दिनचर्या के अपडेट्स के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड वन, स्टे सेफ।